पंडित जी, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? सर्वप्रथम तो वेदांत भक्ति चैनल के माध्यम से जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। मैं देवेंद्र कृष्ण शास्त्री मऊरानीपुर जिला झांसी से आया हूँ और यहाँ श्री राम कथा का आयोजन है हमारे मिश्रा जी के द्वारा, तो यहाँ कथा करने के लिए आया हूँ। पंडित जी, आपने भागवत कब से स्टार्ट की थी? श्रीमद् भागवत की कथा मैंने सन 2011 से प्रारंभ की। तब से लेके आज तक ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ और निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। पंडित जी, आप अपने परिवार के बारे में बताइए और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? तो मैं अपने परिवार के बारे में भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैं इस लाइन में कैसे आया। मेरा जन्म जिखनगांव जिला निवाड़ी में हुआ था और मेरे पिताजी पंडित कर्म करते थे। मेरी 4 बहनें और 2 भाई, जिसमें बहनों से 4 बहनों के बाद मैं ही भाई हूँ। इसके बाद गांव से ही लगा हुआ टेहर का पड़ता है, वो भी जिला निवाड़ी में आता है। वहाँ से हमारा हाई स्कूल इंटर हुआ। इसके बाद मैं पूना पहुँच गया। कुछ समय पुणे में जॉब भी की, लेकिन पूर्व जन्म के प्रारब्ध कुछ ऐसे हुए होंगे कि उनके पुण्य और सत्कर्मों से मेरा वृंदावन जाना हो गया। तो बस एक ही रुचि थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे लोगों को एक धर्म के प्रति राह मिले और लोग धर्म की राह पर चलकर जो जीवन का सार्थक उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, वह उद्देश्य के लिए हम सभी भक्तों को अग्रसर कर सकें। पंडित जी, आपका माहेरा आना कैसे हुआ? हुआ यूँ कि मैं भोपाल में पहुंच गया था। 9 तारीख से वहाँ मेरी कथा थी भोपाल में, 18 तारीख तक वहाँ रहा। इसके बाद इन्होंने संपर्क किया कि आपके पास यदि समय हो तो 21 तारीख से 27 तारीख तक राम कथा के लिए आप आइए। और मेरे पास सिर्फ यही डेट खाली थी क्योंकि 28 तारीख से मुझे शंकर भी कथा करने जाना है। तो फिर बस ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, तो मैंने 21 तारीख से वहाँ कह दिया मिश्रा जी को। हमारे यहाँ आकर माहेरा में आपको पंडित जी कैसा लगा? मुझे यहाँ आकर के अपनी संस्कृति का ज्ञान हुआ और यहाँ से जुड़े हुए लोगों से, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, उनके अंदर छल कपट द्वेष पाखंड ये कुछ नहीं होता है। तो यहाँ का भोलापन और यहाँ का जो भाव प्रेम लोगों का मेरे प्रति दिखा, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मुझे अपने बचपन की भी याद आई। बहुत अच्छा लगा। पंडित जी, आपके गुरु कौन हैं? मेरे शिक्षा गुरु श्री श्री 108 श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज हैं वृंदावन से, और जो दीक्षा गुरु हैं वो हमारे ब्रह्मानंद जी महाराज यही पथलौड़ी वाले हैं। तो इन दोनों के गुरुओं के सानिध्य में रहकर हमारा शिक्षा और दीक्षा पूर्ण। बता दूँ कि राम कथा और भागवत कथा करने का मेरा उद्देश्य क्या है और क्यों लोगों को सुनना चाहिए, ये अधिकांश लोगों के मन में ये भाव रहता है। तो मैं इस विषय पे कहना चाहूँगा कि यदि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं तो आपके जीवन में एक तो मर्यादा आएगी और जीवन में हमें जीना कैसे है, वो जीने का तरीका, घर में सामंजस्य, ये सब श्री रामचरितमानस की कथा से आपको प्राप्त होगा। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारे समाज की व्यवस्था, ये सब रामचरितमानस में आपको मिलेगी। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जीवन जीना सिखाती है हमें रामायण। पंडित जी, आप बांसुरी क्यों बजाते हैं? बांसुरी बजाने के पीछे का एक सबसे बड़ा एक कारण है कि प्रत्येक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसमें कुछ ना कुछ लगा होता है। पर बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहले ये बम्बू था पर इसके अंदर गांठें थीं, तो गांठ होने की वजह से इसमें सुर नहीं भर पाते थे। लेकिन जब इस बम्बू ने अपने अंदर की सारी गांठें निकाल दी तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने इसमें सुर भर दिया। मतलब इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि जीव रूपी बम्बू अपने अंदर की विकारों रूपी गांठों को यदि निकाल देता है तो भगवान श्री कृष्ण उस जीव को बांसुरी बनाकर अपनी कृपा के सुर भरकर
और आनंद की लहरों में दौड़ाएंगे। जी जी। हाँ, तो बांसुरी इसलिए मुझे प्रिय है। अब रही बात सीखने की, तो मैं हारमोनियम बजाता था पहले कथाओं में, लेकिन एक समय का वाकया है कि एक भक्त को अपनी कथा में बांसुरी लगवानी थी, तो मैंने बहुत प्रयास किया कि कोई बांसुरी बजाने वाला मिल जाए। मिला भी, तो वो कहने लगे कि थोड़ी हमारी कॉस्ट पंडित जी ज़्यादा होगी, उतना वो सक्षम नहीं थे देने में। तो मैं सोचता रहा कि प्रभु ऐसा कुछ नया मार्ग निकले जिससे लोगों को पैसे भी ना लगे और उन्हें बांसुरी का आनंद भी मिले। तो मैंने तलाश किया, लेकिन समय भाव के कारण इतना समय नहीं था कि मैं किसी के पास जाके बांसुरी सीख सकूं। लेकिन मैं ठाकुर जी का उपासक हूँ, मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। मैंने ठाकुर जी के हाथों में बांसुरी देखी, तो मैंने कहा प्रभु आपसे बड़ा फ्लूट प्लेयर कौन हो सकता है, आपसे बड़ा बांसुरी वादक कौन हो सकता है। यदि और कृष्णम बंदे जगत गुरु, आप तो जगत के गुरु हैं, यदि आप ही अपने भक्त को बांसुरी नहीं सिखाएंगे फिर कौन सिखाएगा। दूसरी बात, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव देखिए। यदि अर्थ के लिए मेरा जीवन हो, अर्थ के लिए मुझे बांसुरी बजाना हो, तो मुझे आप ये ज्ञान ये विद्या मत दीजिए। यदि मेरा भाव सबको आनंदित करने का हो तो आप ये विद्या दीजिए। तो अल्पकाल में ठाकुर जी ने हमें बांसुरी बजाना स्वतः ही सिखा दिया, मैंने किसी से नहीं सीखी। पंडित जी, आपका एक बहुत ही सुंदर भजन है और इस दिल में क्या रखा है, श्याम का नाम छुपा रखा है। कृपया करके आप उस भजन को इस बांसुरी के माध्यम से सुनाइए। पसंदीदा गाना है यसुमती मैया से बोले रंग लाला, ये आप सुनाइए। जी। देखिए, आपने दुआग्रह किए भजनों के, मैंने दोनों को सुनाई, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम राजा अयोध्या धाम में अपने भवन में पहुंच चुके हैं। तो मैं तो उत्साहित हूँ और सारा विश्व उत्साहित है, लेकिन मेरी बांसुरी भी उत्साहित है। तो ये दो शब्द कहेगी अपने प्रभु श्री राम के लिए, ठीक है।
आप बांसुरी के माध्यम से सुनाएं। बहुत सुंदर। पंडित जी, आपसे कोई मिलना चाहे या कथा कराना चाहे तो कैसे संपर्क करें? देखिए, मैं आपका संकेत समझ गया। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जी। कि जो मुझसे कथा कराना चाहते हैं वो निसंकोच मुझसे संपर्क करें। और मेरा निवास है मऊरानीपुर जिला झांसी, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और मन से निकाल दीजिए कि हमारी फीस क्या होगी। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी फीस क्या है। तो मेरा कथा कहना कोई व्यापार नहीं है। आप कथा का आयोजन रखिए और जो आपकी श्रद्धा होगी वह हम दक्षिणा स्वीकार करते हैं। हमारी कथा का कोई फिक्सेशन नहीं होता। वेदांत भक्ति चैनल के दर्शकों को आपका क्या संदेश है? सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूँ और साधुवाद देना चाहूँगा वेदांत भक्ति चैनल को, जिन्होंने ये मुझे अवसर दिया और अपनी बात सभी वेदांत के दर्शकों तक पहुंचाने का एक माध्यम दिया है। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मानव जीवन की सार्थकता परमात्मा प्राप्ति है। इसलिए भौतिकता में जो हम जीवन जी रहे हैं, इसमें सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। और ये हमारा भ्रम है कि सुख ही आनंद है, पर ऐसा नहीं है। सुख और दुख से परे आनंद है। आनंद है परमात्मा के श्री चरण कमलों में। और हमारा स्वरूप ही चिन्मय सत्ता आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अंश हैं। तो हमारा स्वभाव आनंद में रहने का है। पर हम संसार में आकर इस संसार के भौतिक सुखों में उस आनंद की खोज कर रहे हैं। अपितु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार तो दुखों की दुकान है। और जब संसार में दुख मिलता है तो हमें यहाँ आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए वेदांत भक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। वेदांत का अर्थ क्या है? वेदों का अंत उपनिषद, ठीक है। और उपनिषदों में कूट कूट के भक्ति भरी है कि आप परमात्मा से जुड़िए और वो अनुभव कीजिए अपने स्वरूप का जो आनंद का है। तो आप सुख और दुख से परे हो जाएंगे और जीवन जीने की सत्ता आनंदमयी हो जाएगी। आप सभी को मेरा यही कहना है। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।